रहमतुल्लाहि व बरकातहू। हमेशा सलाम का जवाब ऐसे दिया करो कि जो फेरे उनके भी कान खुले। हाँ जी हाँ, महाराष्ट्र और दक्कन मुस्लिम सेवा संघ की जानिब से मेरे भाई इमरान भाई के नेतृत्व में इनके टीम के साथ में मिलकर ये जो आज रील से रियलिटी तक प्रोग्राम यहाँ भिवंडी शहर में रखा गया है माशाल्लाह। तो ये कॉन्सेप्ट ही अलग है। तो मैं सबसे पहले इमरान भाई और इनकी टीम को मुबारकबाद देता हूँ। साथ ही साथ तमाम भिवंडी की आवाम मेरे सामने बैठे हैं। मैं हमेशा जहाँ भी जाता हूँ मैं मेरे नौजवानों को मेरी ताकत ही समझता हूँ। मेरी परवरिश माँ बहन, मैं आप सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। साथ ही साथ अगर मैं हमारे दोनों होस्ट में मैडम और हमारे सुरीली आवाज वाले अजमल भाई, मैं इनको थैंक यू नहीं बोलूंगा तो प्रोग्राम अधूरा रह जाएगा। थैंक यू वेरी मच। मेरी आवाज नहीं आ रही है रील्स में, पब्लिक को लाइव से नहीं जा रहा है। अबे बैठ भाई। दिखाई दे रहा तो संभाल लेगा। तो मैं सोच रहा था भाई पहले चालू देना पड़ेगा अपना, नहीं तो लोग आगे माइक लेके बोल रहा है। लेकिन वो नौबत नहीं आई माशाल्लाह। और वो मेरी नींद को देखकर आप लोगों ने जो तालियां बजाए उससे मैं समझ गया कि शायद मैं पहली बार भिवंडी में कोई प्रोग्राम में आया हूं, लेकिन आप लोग मुझे जानते हैं, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ये जो आज का प्रोग्राम है रील से रियलिटी, आज हम लोग ये रील्स देखकर शायद तालियां बजा रहे हैं, सीटियां बजा रहे हैं, लेकिन यकीन मानिए ये हमारे लिए आई ओपनर है। इसको देखकर हमें खुश होने की मतलब, ये इमरान भाई ने एक छोटे से प्रोग्राम में 2-3 घंटे के प्रोग्राम में भिवंडी की असलियत को निचोड़ कर आप लोगों के सामने पेश किया। आज ये आवाम में मैं देख रहा हूं कोई भी पोस्ट होल्डर नहीं है। कहाँ है आमदार साहब, कहाँ है खासदार साहब? ये लोग तो टिकट चेकर बन के यहाँ खड़े रहना चाहिए था और आप लोगों को बिठाना चाहिए था। थार में सजाकर मुद्दे दे रहे हैं कि देखिए हमारे भिवंडी में इस चीज की कमी है। मैं यहाँ नहीं आता इसका मतलब ये नहीं कि भिवंडी के मसलों से मैं भी पीड़ित नहीं हूँ। मेरी भी फैक्ट्री है, गोदाम वोदाम अच्छा खासा कारोबार है अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग की दुआ से भिवंडी में। लेकिन जब मेरा माल निकलता है यहाँ से गाड़ी भर के, मैं मेरे ट्रांसपोर्टर को चिल्लाता हूँ क्या कर रहा बाबा, डिलीवरी क्यों नहीं गई? तो बोलते हैं आज सुबह अगर गाड़ी भरता हूं तो शाम में वो वापस आती है, एक ही फेरा मारती है खाली। अब उसमें ना ड्राइवर की पगार निकल रही है ना बैंक का हफ्ता निकल रहा है। अब मेरी ये हालत है तो कुछ लोग का तो मेन बिजनेस ही ट्रांसपोर्टेशन है। वो गरीब बेचारा कैसा उसके अखराजात चलाता हूँ मैं। वनपाड़ा से निकल कर ये भिवंडी का जो ब्रिज है इट इज हार्डली 2.6 किलोमीटर। 5 किलोमीटर का फासला तय करने के लिए मेरे को 1 घंटा 10 मिनट लग गई थी। तो ये भिवंडी वाले ये मत समझो कि फारूक शादी भी भिवंडी के मसलों से दूर है। तो मैं भी दिल से चाहता हूँ कि इमरान भाई का जो रील से रियलिटी तक है ये सिर्फ रील में ना रहे,
अल्लाह पाक हमारे जीते जी इसको रियलिटी में तब्दील कर देना। बड़ी शर्म की बात है, आज हमारे देश को आजाद होकर लगभग 78-79 ईयर्स हो गए, लेकिन आज भी हम लोग स्पेशली इन भिवंडी आज भी हम लोग इलेक्शन किन मुद्दों पर लड़ रहे हैं। आज हम लोग वही नेता आते बोलते आपकी सड़क अच्छी हो जाएगी, आपके गटर अच्छे हो जाएंगे, सड़कों पे लाइट लग जाएगी, बच्चों के लिए कॉर्पोरेशन के स्कूल खुलेंगे, हमारी माँ बहनों के लिए कॉर्पोरेशन की मैटरनिटी हॉस्पिटल हो जाएंगे, तमाम सिविक एमिनिटीज के ऊपर आज हम लोग लड़ रहे हैं। बल्कि आज हमारे देश के प्रधानमंत्री जो बड़ी बड़ी फेंकने में माहिर है, आज वो हिंदुस्तान को 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात करते। तो मैं बीजेपी ये जितने भी सरकारी लोग हैं या जो औहदे में बैठे हुए, मैं उनसे ये सवाल करना चाहता हूं, क्या भिवंडी हिंदुस्तान का हिस्सा नहीं है क्या? क्यों भिवंडी लोअर बरेल, हमारे भाई ने बोले क्यों भिवंडी भांडुप नहीं बन सकता है? क्यों भिवंडी जितने भी आज लोअर बरेल है, आज जितने भी देखिए नॉन मुस्लिम भाई भी हमारे भाई है, मैं उनके खिलाफ नहीं बोल रहा, लेकिन हमारा डेवलपमेंट स्पेशली मुसलमान एरिया का डेवलपमेंट क्यों उनके बराबर नहीं हो रहा है? अरे बराबर तो छोड़ दीजिए, उनका आधा भी नहीं हो रहा है। आज हमारे बच्चे, आज एक रील में मैं सुना भी कि उनको बोलने की शर्म आती है, वो भिवंडी से आए हुए काम करने के लिए। और ये हकीकत बात है, अगर भिवंडी का नाम आता है तो आदमी उसको शक की निगाह से देखते। तो अगर आप लोग ऐसे जीने तैयार है तो आप लोग को कोई नहीं बदल सकता। ये रील्स में बहुत अच्छी मतलब जिंदा मिसालें बताएंगे कि लोग कैसे अपने वोटों को बेचते हैं। अगर हम हमारे वोट को बेचेंगे तो हम किस अधिकार से, किस हक से वो आमदार के पास जाएंगे और उसको बोलेंगे कि हमारा काम करा। वो तो 35 किलो पहले ही लगा के दिन चुका होता, पहले कमाने के चक्कर में रहते हैं और वो तो आप लोग देखते हैं। अफसोस की बात यह है कि भिवंडी आज एशिया का टॉप मोस्ट लॉजिस्टिक हब है यहाँ पे। आज भिवंडी में इतना स्कोप है, जमीनों के रेट अंशतः बढ़ गए हैं, आज हर किसी के पास पैसा आ गया। लेकिन यकीन मानिए, जो भी भिवंडी से पैसा कमाएगा वो अपने बच्चों को भिवंडी में नहीं रखेगा, वो कहीं ना कहीं दूर जाके रह जाएगा, लेकिन भिवंडी को ऐसे ही। तो मेरी नौजवानों से अपील है, ये जो हमारे यूट्यूबर्स ने, कुछ हमारी बहनें भी थी माशाल्लाह, और मेरे भाई के यूट्यूबर्स जो इतने अच्छे अच्छे रील्स बने, ये इंडिया की ताकत ये यूथ है। आज हम लोग ने देखे कि जेएनसीओ का जमाना है। नेपाल का तो किस्सा भी हाल फिलहाल का ही आप लोगों ने न्यूज में देखे होंगे। सारे जेएनसी सोशल मीडिया ट्रेंड करने के बाद कैसा निकल गया सड़कों पर। नेपाल में हुआ था ना वो, और कैसा तुम्हारे वाले मंत्री हो। मैं आप लोगों को दौड़ाने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, खाली आप तो जाग चुके हो, ये भी बनाकर दुआ करता हूँ कि ऐसे ही कंटेंट आप लोग बनाए ना जिससे समाज का फायदा आता है। नौजवान बस अपने हाथ में ले लीजिए। मैं भी नहीं चाहता हूँ कि 2.5 किलोमीटर के लिए 1 घंटा लगे मेरे को, तो मेरा वो 1 घंटा बचाने के लिए कम से कम आप लोग अपने हाथ में लीजिए। तमाम बुजुर्गों से मैं अपील करना चाहूंगा कि आप लोग में जो हिम्मत है, आप लोग की बात को कोई मना नहीं कर सकता है, तो आप हिम्मत से फैसला करिए। बल्कि आज यहाँ स्पेशली ट्रेंड चल रहा है कि हमारे गाँव का है तो इसको वोट देना चाहिए। अरे गांव का है ठीक है, आप वोट देते हो, लेकिन गांव वाला आप लोग के लिए क्या करता है? सिर्फ गांव वाला होने से काफी नहीं है। आप लोग उस उम्मीदवार को चुनिए जो आप लोग के लिए खड़ा है और जो आप लोग का काम करे। हर नेता आता है ऐसे बोलता है कि मैं करूंगा करूंगा करूंगा,
लेकिन आपने हर किसी को वोट देकर देख लिए आजमाएंगे, तो मेरी आप लोग से यही गुजारिश है कि आप लोग नए उम्मीदवार को मौका दीजिए। अब मैं ये बोल रहा हूँ तो लोग अभी क्या मालूम नया नया कुछ फोरकास्ट निकालेंगे कि नहीं फारूक साथी तो भिवंडी नहीं आ रहा लड़ने के लिए। मैं सोलापुर से इलेक्शन लड़ा और सोलापुर की जनता मुझे बहुत 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 प्यार करती है। सारी अजीब अल्लाह की मर्जी है, मैं कामयाब नहीं हो पाया, लेकिन जो मोहब्बत जो प्यार सोलापुर की आवाम मुझे दिए और मैं कर्जा तो मैं मेरे सोलापुर में खुश हूँ। बस अल्लाह से दुआ करता हूँ कि आप लोग भी मेरे भाई मेरे बहन हैं, अल्लाह आप लोग को भी बहुत खुश रखे और आप लोग की तकलीफ से जल्द से जल्द निजात दिलाए। और सबसे बड़ा जो अफसर है हमें मेरे हिसाब से फॉरेन पावर है। मैं भी बहुत भी भरता हूँ मैं फॉरेन पावर। तो बस आप लोग अगर सोच समझ के फैसला लेंगे तो कहीं ना कहीं भाई मेरे को भी फायदा होने वाला है। मैं मेरे मुफाद के लिए बोल रहा हूँ, तो मुझे इस बार इंशाअल्लाह ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन भी आप लोग के बीच में आएगी और अच्छे उम्मीदवार आपके बीच दूंगा और आपका भाई आपका बेटा बनकर आपके बीच आऊंगा मेरे उम्मीदवारों के लिए वोट मांगने के लिए। आप लोग अपनी दुआओं से सरफराज करना और मुझे उम्मीदवार को जिता के लाना। इंशाअल्लाह फारूक साहब आपका नहीं अपना काम करेंगे इंशाअल्लाह भिवंडी को अपना समझकर। बहुत बहुत शुक्रिया जज़ाकल्लाह खैर, आपने भी मुझे बुलाया इतनी इज्जत से नवाजे। थैंक यू सो मच।